जय श्री महाकाल। समस्त भक्तों को हमारे YouTube चैनल में आप समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि लौंग का भोग देने से क्या होता है और लौंग का भोग कैसे दिया जाता है, इसके क्या क्या लाभ है। मेरे प्यारे मित्रों, हर घर में लगभग सभी लोग पूजा पाठ करते हैं। कोई सुबह के समय पूजा करता है तो कोई शाम के समय अपने इष्ट देव का पूजन पाठ करते हैं। सभी लोग अपनी श्रद्धा और समर्थता के अनुसार पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग पूजा पाठ तो खूब करते हैं लेकिन अपने इष्ट देवी देवताओं को किसी भी प्रकार का कोई भोग नहीं देते हैं। और फिर उनकी शिकायत भी होती है कि उनको कुछ आभास नहीं हो रहा है, हमें अपने इष्ट देव के दर्शन नहीं हो रहे हैं, ना ही स्वप्न में उनका दर्शन हो रहा है, ना ही कोई विशेष अनुभव ही हो रहा है, हमारे पूजा पाठ का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। तो मित्रों, सबसे पहली बात तो ये है कि देवी देवता हमें परिणाम जरूर देते हैं, कुछ संकेत देते हैं, लेकिन हम उस समय उस बात को, उस संकेत को समझ नहीं पाते हैं और अपनी पूजा पाठ हम जैसे प्रतिदिन करते हैं ठीक वैसे ही आगे भी करते रहते हैं, उसमें कोई वृद्धि भी नहीं करते हैं, बस एक तरीके से उनका पूजा पाठ करते रहते हैं। तो आप जब अपने इष्ट देव की पूजा पाठ करते हैं तो उन्हें भोग भी अवश्य ही दें। अब आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि आखिर भोग देने से क्या होता है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, आपको शायद पता होगा, हमारे वैदिक पूजा में, ज्योतिष शास्त्र में और तंत्र विद्या में भी लौंग का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। ये लौंग सभी देवी देवताओं को बहुत ही प्रिय होती है। ये भगवान को भी चढ़ाई जाती है, माता जी के हर रूप को चढ़ाई जाती है, जिससे इसकी महत्ता का पता चलता है। जब भी आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले आप दीपक जलाते हैं, चाहे वह घी का हो या किसी भी तेल का, लेकिन सबसे पहले दीपक ही जलाया जाता है। फिर आप हल्दी, कुमकुम, रोली, चंदन आदि देवता को लगाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, फूल या फिर फूल की माला आदि चढ़ाते हैं, सुगंधित धूप बत्ती जलाते हैं, कर्पूर जलाकर दिखाते हैं और फिर अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करते हैं या फिर उनके किसी स्तुति का पाठ करते हैं, चालीसा आदि का पाठ करते हैं और फिर सबसे बाद में आरती करते हैं। तो यहाँ तक तो आपका सब ठीक है, लेकिन उसके बाद, यानी यह सब कुछ करने के बाद आपको अपने इष्ट देव को भोग देना होता है, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं देते हैं। तो आपको अब क्या करना है, बड़े ही ध्यान से सुनिए। उससे पहले यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य ही करें और कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो मित्रों, क्या करना है, सबसे पहले आपको कपूर लेनी है और सबसे पहले गणेश जी को भोग देना है, फिर अपने गुरु के नाम का भोग देना है, फिर आपको अपने इष्ट देव को भोग देना होता है। इष्ट देव यानी आप जिसका प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, जिन पर सबसे ज़्यादा विश्वास है, जिसे आप दिल से मानते हैं, वो चाहे माता जी हो या फिर हनुमान जी हो या फिर भगवान भोलेनाथ हो या फिर कोई भी देवी देवता हो, आपको उनके नाम का भोग देना है। फिर उसके बाद आपको अपने कुल देवी देवता के नाम का भोग देना होता है। कुल मिलाकर आपको ये 4 भोग जरूर देने होते हैं। इनको भोग देने का तरीका क्या है, कैसे आप इनको भोग देंगे, तो सुनिए आपको कैसे और क्या करना है। जैसे आप जब गणेश जी को भोग देंगे तो उनके नाम से अलग कपूर जलेगी, गुरु जी के नाम से अलग, अपने इष्ट देव या देवी के नाम की कपूर अलग लेनी है और अपने कुल देवी या देवता के नाम की अलग कपूर लेनी है। उसके बाद आपको लौंग का जोड़ा ले लेना है, जैसे कि गणेश जी के नाम से लौंग का जोड़ा ले लेना है, गुरु के नाम का एक जोड़ा लौंग अलग, इष्ट देवी देवता के नाम का जोड़ा अलग, कुल देवी देवता के नाम का जोड़ा अलग। जोड़ा मतलब 2 लौंग को एक जोड़ा कहते हैं। अब सबसे पहले गणेश भगवान का भोग देंगे तो सबसे पहले गणेश भगवान का नाम लेकर उनके मंत्र को बोलेंगे। अगर आपको मंत्र नहीं आता तो केवल श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उनका नाम लेकर बोले, हे प्रभु, मैं आपके नाम का भोग अर्पित करता हूँ, मेरे इस भोग को स्वीकार करें, मेरी पूजा को स्वीकार करें, मुझे दर्शन दे, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और फिर भोग दे। कैसे देंगे, एक कपूर का टुकड़ा रखें, उसके ऊपर घी में डुबाकर या घी लगाकर एक लौंग का जोड़ा उसी कपूर के ऊपर रख दें और फिर कपूर को जला दें, तो ये गणेश जी का भोग हो गया। इसके बाद ऐसे ही अपने गुरु के नाम का भोग देना है, एक जोड़ा लौंग लेकर उसमें घी लगाकर कपूर के ऊपर रख दें और फिर कपूर को जला दें। फिर ऐसे ही अपने इष्ट देवी देवता का और अपने कुल देवी देवता के नाम का भोग ठीक इसी प्रकार से दें और सभी देवता से अपने कामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें।
तो मित्रों, आप इस प्रकार से जब पूजा पाठ में भोग देने लगते हैं तो आश्चर्यजनक लाभ आपको होता है। ये भोग कम से कम 11 दिन तक दे, आपको विशेष अनुभव होने लगेंगे। और यह भोग केवल 11 दिन ही नहीं देना है, बल्कि प्रतिदिन देना है। आपको अपने देवी देवता के प्रत्यक्ष दर्शन भी हो सकते हैं। अगर नहीं हुए तो स्वप्न में दर्शन जरूर होते हैं और आपके सारे काम बनने लग जाते हैं। और यदि भोग देने पर लौंग चटक जाए तो इसका मतलब है आपके देवी देवता आपका भोग स्वीकार कर रहे हैं। इसीलिए आपको अपने देवी देवता को भोग जरूर देना चाहिए। बहुत से लोग पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन भोग नहीं देते, जिसके कारण से देवी देवता प्रत्यक्ष नहीं आते। क्योंकि देवी देवता भोग पर ही चलते हैं, ये भोग देना पूजा पाठ में बहुत ही जरूरी होता है। बहुत से भक्त पूछते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से भोग यदि आप देंगे तो अवश्य ही असर दिखाई देगा। आशा करते हैं आपके लिए ये जानकारी बहुत ही उपयोगी साबित होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी भक्तों से हमारा जय श्री महाकाल।